8:30 बज गए और इश्क 104.8 FM पर इसका ये मतलब है कि मेरे साथ जुड़ जाती हैं यहाँ इस शो पर हाउवी। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। गुड मॉर्निंग हाउवी। गुड मॉर्निंग रोहित। तो हाउवी, कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को हाईलाइट किया था एंड दैट इज माइंडफुलनेस। तो आज मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपने माइंडफुलनेस को इतनी बार इसका रेफरेंस दिया है, तो एग्जैक्टली माइंडफुलनेस होता है क्या? ये मेडिटेशन करना होता है क्या माइंडफुलनेस? या कॉमन मिसकंसेप्शन है रोहित कि माइंडफुलनेस इज़ अबाउट मेडिटेशन। तो इसीलिए जब लोग माइंडफुलनेस के बारे में या तो पढ़ते हैं या तो फिर सुनते हैं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है, लाइक हमसे तो होगा नहीं। सो मैनी पीपल दे डोंट लाइक टू डू मेडिटेशन, और ये सही भी बात है बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट माइंडफुलनेस मेडिटेशन नहीं होता है। इट डज़ नॉट मीन कि आप एक जगह क्रॉस लेग्ड बैठ कर ध्यान करें। दैट इज़ नॉट माइंडफुलनेस. Mindfulness in fact is not about going inward but paying attention to the outside world. रोहित, it's not like आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है. It's just that जो हम mindlessly करते हैं बिना सोचे समझे, हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़, उनको अगर हम माइंडफुली करने लगे तो हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है और जो वर्किंग मेमोरी है, वो वर्किंग मेमोरी हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे अभी के काम, व्हाट वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट, उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. और वर्किंग मेमोरी हमारा क्यों कभी कभार शार्प नहीं होता है, बिकॉज हमारा ध्यान जो है पास्ट पे लगा रहता है या फ्यूचर से लगा रहता है. यू गेट इट? वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग क्या हुआ और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या क्या होगा हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. Whereas mindfulness is about being in the here and now, in the present. All right. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर, जो इस समय सुन रहे होंगे, जो आपसे शायद अग्री भी करते होंगे, लेकिन उनको लगता है यार इसकी ज़रूरत नहीं है. तो वो भी आपसे थोड़ी देर में जानना चाहते हैं कि इस दौरान जो ये बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रेंज टाइम्स में हम लोग जो जी रहे हैं, वहाँ पर इस टाइम को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए अगर माइंडफुलनेस काम आ सकता है और माइंडफुलनेस अगर ज़रूरी है तो वो क्यों ज़रूरी है, ये आपसे जानेंगे थोड़ी ही देर में, राइट हियर ऑन इश्क 104.8. मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस. मेरे साथ इस समय हाउवी. शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट. आते हैं थोड़ी देर में. गुड मॉर्निंग. अच्छा, कल से ये जो टॉपिक निकला है ना, ये तब से मुझे इतना इंटरेस्ट कर रहा है कि मैं हाउवी को आज भी इस टॉपिक से परेशान करूंगा कि ये पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी एक्साइटिंग है. मुझे कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग एक रियलिटी शो में हैं एंड हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमारा अगला टास्क क्या होने वाला है, वीकली एक्टिविटीज़ क्या होने वाली हैं. एंड इस समय हाउवी विल हेल्प अस विद दैट कि एग्जैक्टली इसको कैसे डील करें. इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस. गुड मॉर्निंग. मेरे साथ हैं हाउवी. शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट. एंड माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे कि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग माइंडलेसली करते हैं, लाइक ब्रश करना, लाइक खाना खाना. आपने इस समय ये बताया कि माइंडफुल होना, हर चीज़ में आपको देखना कि आसपास क्या चल रहा है, लिविंग इन द प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिसएग्री भी करेंगे कि यार नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है, आप जैसा चल रहे थे वैसे ही चले. लेकिन अगर उनको कुछ कहना हो कि आज के टाइम में ये पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, उसमें माइंडफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ बताइए. यू एब्सोल्युटली राइट रोहित. काफ़ी लोग समझते हैं कि माइंडफुलनेस की क्या ज़रूरत है, इसको करके क्या बड़ा होने वाला है. हाँ ठीक है, काम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, बट व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट. बट मैं अभी अगर सोच रही हूँ तो अगर हमें पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड में जब हमें बाहर जाना होगा इन द न्यू नॉर्मल, तब हमें इस माइंडफुलनेस की ज़रूरत बहुत पड़ेगी. आप सोचिए कि व्हेन वी मूव इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल अटेंशन देना होगा टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड. राइट फ्रॉम टैपिंग द एलिवेटर बटन्स, फिर किसी को हम मिलते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम हैंडशेक ना करें. जब हम किसी के आसपास रहते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें. तो सरफेस टच, पर्सनल टच, ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना होगा. एंड अगर हम ये बहुत ज़्यादा करेंगे तो नेचुरली वी आर गोइंग टू बी ओवर अलर्ट, और ये हमें एंग्शियस एंड ऑन गार्ड रखेगा. सो इफ़ वी वांट टू एक्चुअली सर्वाइव इन द पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड, इन द न्यू नॉर्मल विथ लेस एंग्जाइटी, तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए लाइफ ईजी हो जाएगा. द सेम थिंग्स जो हम रोज़ करते हैं, लाइक यू सेड, ब्रशिंग टीथ, ईटिंग फूड, ये सब अगर हम माइंडफुली करने लगें और हम बाहर जाएं
इन द न्यू नॉर्मल, तो हम बाहर की चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देंगे जो हमें ध्यान देना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ पीपल जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं अभी, इट्स मेजरली बिकॉज हम बिना सोचे कितनी बार हमारे फेस को टच करते हैं, कितनी बार हम सैनिटाइज करना भूल जाते हैं, हाथ धोना भूल जाते हैं. दिस इज़ प्योरली जब हमारा वर्किंग मेमोरी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, तब ये चीज़ें होती हैं. एंड जस्ट व्हेन यू सेड दैट, मुझे याद आया कि आप, दिस मस्ट बी अ फेमिलियर साउंड नाउ, राइट? दिस वन, दिस इज द Yes. साउंड ऑफ द हैंड सैनिटाइजर व्हिच इज Correct. जस्ट बीइंग अप्लाइड ऑन माय हैंड राइट नाउ, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने भी काफी टाइम से हैंड सैनिटाइज नहीं किया है. सो यस, प्लीज So- कंटिन्यू. हाउ वी सॉरी टू बॉदर यू, क्योंकि आपके इस बातचीत से मुझे ऑल ऑफ अ सडन याद आ गया कि मैं भी बहुत सारी चीजें माइंडलेसली करता हूँ, जिसके लिए मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एंड माइंडफुलनेस इतना ही ईजी है. एक्चुअली आप देखेंगे जब हम बच्चे थे ना, तो हम ये नॉर्मली करते थे. अब जब बड़े हो गए तो हमारा दिमाग क्लटर हो गया, इतनी सारी चीज़ें हमारी दिमाग में घूमती रहती हैं कि वी फॉरगेट टू बी माइंडफुल. बट एज आई सेड, अगर हम दिन भर ये करते रहें धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि बाहर की दुनिया में जब हम निकलेंगे, फुल ऑन जब हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, तब हमें वो एंग्जाइटी के साथ तो जीना नहीं है. वी वॉन्ट टू बी रिलैक्स्ड. एंड ये रिलैक्सेशन तभी आएगा जब हम माइंडफुली चीज़ें करने लगेंगे. तब हमारे अंदर देयर विल बी अलर्टनेस बट नॉट एंग्जाइटी. एंड आई होप कि बहुत सारे लोग ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शुरू करें. इट इज़ सो ईजी एंड सो सिंपल. I hope that helps a lot of people who just heard you right now, Havavi. Thank you so much for sharing this with us. Thank you for having this topic, Rohit. And it's one of my favorite issues to speak about. इश्क 104.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस. थैंक यू सो मच हवावी. एंड अब आपसे मिलेंगे कल सुबह 8:30 बजे. अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूँ थोड़ी देर में. गुड मॉर्निंग.